देखता है वहाँ के सबसे बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो भी मतलब मेन कैरेक्टर्स हैं ना, जो मेन रोल अदा करते हैं, वो सभी बंदे वहाँ पे मौजूद हैं उस पार्टी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं ट्रक्का वाले चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट उसामा। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं शान भाई और उस्मान भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्यूमिनाटी को लेकर। इल्यूमिनाटी सुना तो होगा आपने, जिसका सबसे बड़ा सिंबल है एक आंख, जिस तरह दजाल की एक आंख होती है। और इसके और भी सिंबल्स हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला, जिसका सबसे बड़ा साइन है एक आंख। बहुत सी जगह पे आपको नजर आ जाएंगे, आप समझ जाएं कि ये इल्यूमिनाटी से रिलेट करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं हम उस्मान भाई से। उस्मान भाई, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो समा भाई, बात यह है कि इल्यूमिनाटी जैसे कि आपको मौजूद है, आपको पता है कि दुनिया में एक शैतान भी मौजूद है, ठीक है, जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये जो इल्यूमिनाटी है उसके पीछे भी शैतान का ही हाथ है, ठीक है। वो इंसानों को वर्गलाता है, उनको बुरी चीज़ों के पीछे लाता है, उनको तरह तरह की लालच देता है कि आपको फेम देते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टर्स हैं जिनको पहले कोई नहीं जानता था या जिनको कुछ पता नहीं था, वो इल्यूमिनाटी की वजह से ही उनको फेम मिलता है। नौजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह चाहे जिसको इज्जत दे, अल्लाह चाहे जिसको जिल्लत दे। मगर इल्यूमिनाटी जो शैतान है उसको भी ये पावर है कि वो भी इंसानों पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है। उस्मान भाई, मैं आपकी बात टोकता हूँ। मेरे माइंड में एक स्टोरी है, ये शायद आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी, जो एक नेवी का ऑफिसर था। तो वो एक जंग जीते हैं, वो कंट्री का नाम नहीं मुझे याद, लेकिन वो एक जंग जीते थे। तो उसका जो कैप्टन था ना, कैप्टन ने आके उस बंदे को कहा कि भाई आप ना रात को इस वक्त ना जश्न है, वो पार्टी शार्टी रखी है उन्होंने कि आपने आना जरूर है। उसने मना कर दिया। कैप्टन ने 2-3 दफ़ा उसे इसरार किया आने के लिए, लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने नहीं आना। लेकिन फिर जब कैप्टन ने उसे एक बात कही ना, वो बंदा हैरान हो गया। क्या बात है? उसने कहा कि मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। तो ये मतलब क्या? मतलब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके माँ बाप मर चुके थे पहले। अच्छा, मतलब मरे हुए माँ बाप से वो मिलवा सकता है। वो बंदा हैरान हो गया ये बात सुन के। उसे भी तजस्सुस होने लग गया कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है। वो रात को जाता है जहाँ पे उन्होंने बताया था उसे, जहाँ पे पार्टी रखी गई है। वो जब वहाँ पे एंटर होता है तो देखता है वहाँ के सबसे बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो भी मतलब मेन कैरेक्टर्स हैं ना, जो मेन रोल अदा करते हैं, वो सभी बंदे वहाँ पे मौजूद हैं उस पार्टी में। अच्छा। और वो देखता है कि वो बंदे लाइन में लगे हुए हैं और सामने एक स्टेज है, उसके ऊपर एक बंदा खड़ा है। उसका फेस नहीं नजर आ रहा, लेकिन वो मतलब वो जिस तरह नहीं हुडी टाइप का नहीं होती। हाँ। तो वो लाइन में लगे हुए हैं। तो वो देखता है कि ये क्या चीज़ चल रही है, वो भी उस लाइन में चला जाता है। अच्छा। जब उस बंदे का नंबर आता है ना, तो जब वो पहुंचता है उसके पास, तो अभी वो बोलने लगता है कुछ। तो उससे पहले वो जो बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि तुमने अपने माँ बाप से बात करनी है ना, जो फलां डेट को मर चुके थे। वो कहता है मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। बंदा हैरान कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। बात करते करते पीछे से भाई उसके माँ बाप एंटर हो जाते हैं। अच्छा। पीछे से ना उसके माँ बाप एंटर हो जाते हैं, उसके सामने आ जाते हैं। वो उनसे बात करता है, एक आधे मिनट या 2 मिनट के लिए बात होती है। अच्छा, लाइव बात भी होती है उनसे? हाँ, बात करता है। अच्छा। वो चले जाते हैं। वो बंदा उसके होश गुम कि ये का सीन बड़ा रोने लग जाता है वो। तो मेन चीज ये थी, वो जो बंदा था ना, वो बंदा नहीं था, वो शैतान था। अच्छा। उसने ऑफर भी करवाई इसको कि तुम हमारी ये सोसाइटी में शामिल हो जाओ, ताकि तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, फेम मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, तुम हमारी सोसाइटी में आ जाओ। और उनकी सोसाइटी क्या है, मुसलमानों को, ये जो भी दूसरे हैं, इनको वर्गलाते हैं, लालच देते हैं ताकि वो अपना मजहब छोड़ दें। और इसराइल सबसे बड़ा खुला दुश्मन है मुसलमानों का। शैतान का तो काम ही यही है। और इसराइल की ही है ये सोसाइटी सीक्रेट। सही है भाईजान, शैतान का तो काम ही यही है। आपने वो बारसीसा वाला वाक्य तो सुना ही होगा, काफी पुराना वाक्य है, जिसमें कहते हैं कि एक बहुत ही मुत्तकी परहेजगार बंदा था, बहुत ही नेक बंदा था अल्लाह का, ठीक है। शैतान ने सबसे पहले जो है ना उसे वर्गलाया। उससे पहले नंबर पे उससे करवाया ज़िना, फिर करवाया कत्ल, और एंड पे उसे काफिर बना दिया, उसे शिरक करवा लिए। शिरक से बड़ा वो 3 काम जो आपको नाम चाहिए। आपने शायद सुना होगा, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा उसका मुकम्मल वाक़या, आपको डिटेल में पता चल जाएगा कैसे एक मुत्तकी परहेजगार इंसान को दुनिया की आजमाइशें दिखाकर दुनिया की वो मतलब मजे वगैरह दिखा के दुनिया के मजे दिखा के उसने उसको अपने जाल में फंसाया और फिर उससे शिरक करवा लिया, इस्लाम से खारिज करवा। जिस तरह वो आपने सेलिब्रिटी देखा होगा, ज़ैन मलिक। हाँ, ज़ैन मलिक
अल्लाह माफ़ करे, वो भी आजकल जो है ना वो इस्लाम से थोड़ा सा बाहर हो गया। वो कराची में रहते थे, मुसलमान थे, वो काफ़ी हैंडसम है। उसको अचानक से फेम मिल गया। ये अचानक से मिला है फेम, उसने हाँ। इतनी मेहनत शायद नहीं की, मैंने देखा है वो इस्लाम से मेरे ख्याल छोड़ ही दिया है। हाँ, छोड़ दिया उसने। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। आपने बात की थी वो साइन वगैरह की, हाँ जी हाँ जी। आपने ये वाला जो साइन वगैरह में बात की थी ना, मैं मैच देख रहा था हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का। हारिस रऊफ ने मेरे ख्याल में T20 या एशिया कप लगा हुआ था, उसने जब आउट किया है ना प्लेयर को, उसने ये साइन बनाया था। वो उसने एक मूवी देख के बनाया था। मूवी देख, मैं आपको वही बात बताने लगा हूँ। जब उसका इंटरव्यू किया गया ना, तो उससे जब पूछा गया कि ये साइन किस चीज का था, उसने कहा कि मैंने आउट किया, मैंने ना ये मूवी देखी हुई थी एक जिसमें ये साइन बना था, मुझे थोड़ा सा कूल लगा। लेकिन उसको नहीं पता था ये क्या चीज है क्या नहीं। अच्छा, मतलब उसने नहीं पता आउट करने के बाद पहला आउट किया, फिर ये साइन बनाया, अगली ही बॉल पर उससे दूसरा भी आउट हुआ, आउट हो गया। फिर उसने ये साइन बनाया। मतलब वो ये नहीं देख रहा था कि किस चीज पर हो रहा है, क्या हो रहा है। दोबारा जब उसने किया ना आउट किया, उसके बाद उससे दूसरा भी आउट होने लग गया बस। अच्छा, उसने जब पहला आउट किया, उसके बाद कुछ बाद उसने खिलाई, उसके बाद उसका फिर आउट हुआ, फिर वो जब उस आउट करने के बाद सेलिब्रेट अपना करने लगा, फिर उसने ये साइन बनाया। मतलब उसे पता, इस बात का नहीं पता था कि ये इल्यूमिनाटी का साइन है। उसने बस मूवी देखी, उसे कूल लगा, उसने बना लिया। जो इंटरव्यू कर रहा था उसे भी नहीं पता था कि ये किस चीज का साइन है, ऐसे वरना उसे समझाता, उसे अभी भी नहीं पता होगा मेरे ख्याल से कि ये किस चीज का साइन है। लोगों को नहीं पता, लोगों नहीं को पता। इस चीज का शौर ही नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे वो फौज में है, तो उसने मुझे बताया, मैं वैसे उससे बात कर रहा था, तो कहता, मैंने कहा मतलब जंग के इलाज मतलब बॉर्डर शार्टर संभाल लिया है। कहता भाईजान बाहर से तो हम संभाल लेंगे, लेकिन जो अंदर से मुल्क को खा रही है वो चीज़ कौन संभालेगा। मैंने कहा क्या मतलब? मुझे उसने बताया था कि इल्यूमिनाटी ये चीज़ है। इल्यूमिनाटी का मुझे तब पता चला था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप बिग बॉस देख लें, उसमें एक आंख है, हाँ, एक आंख उसके वाली पीछे है। नहीं पता कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। वो उन लोगों को कह रहा है, उनसे अच्छे काम भी करवा रहा है, उनसे बुरे काम भी करवा वही रहा ना, है। एक बंदे को वो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो जी। उसको देख रहे हैं उनको भी एक ट्रेनिंग बंदे दी को रही है दी कि जा रही एक है, बंदा है जो ऑर्डर दे रहा है, आपने उसकी बात माननी है, उसकी बात सुननी है। तो एक तरह मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक बंदा आएगा जो मतलब बात करेगा, आपको जो ऑर्डर देगा, आपने उस चीज को मानना है। जैसे वो अच्छी मानना है आपको। भजन वो लोगों को ये शो करवा रहे होते हैं कि हमने जैसा इनको बोला है, वो ख्वाह अच्छा काम हो, वो बुरा काम ही हो, जैसा भी हो उनको करना पड़ेगा। जाहिर वो सी उनके बात सामने है। बोल ही नहीं सकते, बिग और बॉस के उनको अंदर किसी को नहीं पता कि बिग बॉस कौन है, कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है। मतलब वही तो मैं आपकी बात कह रहा हूँ। देखिए ना कि बिग बॉस के अंदर लड़ाई भी होती है। सबसे ज्यादा लोग किसको पसंद उसका करते हैं? काम ही वहाँ पे है जो लड़ाई लड़ता है, झगड़ता है, जो मतलब वहाँ पे मसले क्रिएट करता है, लोग उसको पसंद करते हैं। तो वो एक तरह से मेंटली प्रिपरेशन कर रहे हैं बंदे की कि भाई इस तरह करोगे तो लोग आपको देखेंगे, और वो लोग उस चीज को अपने माइंड पर सेट कर देखते भी लेते हैं, देखते भी हैं। हमारे यहाँ पे जितने बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो इस चीज को, मूवीज को देख के सच समझते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये चीज हकीकत है, हम भी ऐसे ही करेंगे। तो बिग बॉस, मेरे अंदाजे से बिग बॉस भी एक इस चीज का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात इसका जो है ना सिंबल बिग बॉस का, एक आंख, वो मैंने आपको पहले वीडियो स्टार्ट में बता दिया कि इसका एक आंख का जो स्लोगन है ना, तो वो सिंबल है इसका, वो इल्यूमिनाटी का है। हाँ। दूसरी चीज जो इसके अंदर चीज लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई एक बंदा आपके ऊपर आके आपको ऑर्डर देगा, आपको जो बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा, वो वैसे ही करते हैं। तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? है कि ये शो है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक सबसे जो मेन चीज है, जैसे शैतानी नंबर होता है 666, 18 बनता है। 18 मतलब 18+, कोई भी वल्गर गंदी मूवी है, कोई भी इस तरह की चीज है, वो 18+ लिखा होता है ना, तो आप ये से अंदाजा लगा लें कि लोगों को इल्यूमिनाटी किस तरह वो अपनी तरफ मेंटली प्रिपेयर कर रहा है कि हमारी वो सोसाइटी में शामिल हो, आपको फेम मिले। और ये इजीली हर बंदे को तक नहीं पहुंचते ना, हर बंदे को कहते हैं कि आप हमारी सोसाइटी ज्वाइन करो। जो बंदा थोड़ा सा फेम में जाता है ना, या जो बंदा मतलब इनकी शर्तों को पूरा करने को उतरता है, वो उस बंदे को ऐड करते हैं। हर बंदे को, हर नॉर्मल पर्सन को ये नॉर्मल वही ना, सेलिब्रिटीज को लेते हैं, थोड़ी सी पावर हो जिसके पास, सेलिब्रिटीज को लेते हैं जो फेमस। मुझे इंटरव्यू देख रहा था हनी सिंह का, हाँ, वो भी बता रहा था कि मैं खुद इस चक्कर में फंस गया था, ये कुछ देर गायब रहा। और ये कहते हैं कि भाई जो इस चीज में फंस जाता है ना, वो कम से कम 2 साल या साल वो गायब रहता है बंदा। ऐसे ही फिर जब वो आता है उसकी हालत नॉर्मल नहीं होती जब वो आता है। तो वही मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला कि आपको पता होगा कि अभी दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन होगा इस वक्त आपकी नजर में? कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क। उसकी कितनी है नेटवर्क? कोई
बिलियन है ना, बहुत ज्यादा काउंट ही नहीं कर सकते। ये जो इल्यूमिनाटी है ना, इसकी 3 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन, लेकिन ये शो नहीं होती। शो नहीं होती। आप देखें, हम पूरी दुनिया कहाँ से कर्जा लेती है? स्टेट बैंक से। मैंने जब गूगल किया ना, तो स्टेट बैंक के ऊपर भी कर्जा है। आप गूगल करना, स्टेट बैंक के ऊपर भी कर्जा है। स्टेट बैंक या वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक वही हो ना जो दुनिया को कर्जा दे रहा है। वो वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक है, तो खुद कर्जा ही है वो। यहाँ से जाते हैं। आप, मैंने ये भी रिसर्च किया है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ये यूएसए वगैरह, दूसरी कंट्रीज के, ये पहले वहां पर जाके शपथ लेते हैं, फिर उसके बाद वहां पर आते हैं। भाई ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है जो। हाँ, तो आपने वो सिम्पसन कार्टून तो देखे ही होंगे। हाँ, उसके अंदर प्रेडिक्शंस दिखाई गई हैं भाई, और सच में साबित होती हैं वो। और जैसे ये टाइटैनिक शिप जो ये पिछले दिनों, वो सॉरी टाइटैनिक कह दिया, ये एक पनडुब्बी, वो जिसके अंदर अपने दाऊद के बेटे भी थे। सारे पनडुब्बी ना कह, तुम बकरी पंजाबी को ठीक है, ठीक है यार। दोबारा से सुनना शुरू करना था। ठीक है, सबमरीन समझो बेचा। आपने वो सिम्पसन कार्टून तो देखे ही होंगे। हाँ, पिछले दिनों उनका भी बड़ा वो हाँ, मेन आया वो हुआ वाला था, के वीडियोस आई हुई थी कि भाई वो प्रेडिक्शंस देते हैं और वो सच हो रही है। जैसे ये पिछले दिनों जो ये सबमरीन जो पानी के अंदर डूबी है, ये उस कार्टून में पहले दिखाई गई है। और ये डोनाल्ड ट्रम्प का ये उस बहुत, ये तो डोनाल्ड ट्रम्प वाला तो आ रही है 2000 से भी पहले की बातें हैं। तब वो कार्टून्स के जो एपिसोड्स हैं उनके अंदर डोनाल्ड ट्रम्प दिखाया गया, कोरोना का भी दिखाया गया। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो प्रेडिक्शंस इन्होंने की हैं वो सच हो रही हैं। ये इसलिए ऐसे कर रहे हैं ताकि, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये पूरी दुनिया पे इनका होल्ड है और ये साबित करना चाह रहे हैं कि भाई आगे भी हमारी ही चलेगी, इनकी नहीं, मतलब शैतान की चलेगी। हाँ, वो ये लोगों को अपने वश में लाना चाह रहे हैं। वश में नहीं, लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो मुसलमान है ना, वो जल्दी कभी, पक्का मुसलमान होगा, वो कभी भी इन चीज़ों में नहीं जाएगा। लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की है इस्लाम को ख़त्म करने की, लेकिन कभी भी नहीं होगा ये ऐसा ही। लेकिन लोगों को श्योर होना चाहिए कि इल्यूमिनाटी जो चीज़ है वो हमारे अंदर इस तरह आ गई है कि हम उस चीज़ को पहचान नहीं सकते। जैसे खाना पीना, हमारी खाने की आदत ज़्यादा चीज़ें सारी बाहर से आती हैं। ये पिछले दिनों बाइकआउट किया है खाने पीने की चीज़ों पर भी। हमें क्या पता उन खानों में क्या क्या मिला के देते हैं जिससे बंदे को एक आदत लग जाती है खाने पीने। ऐसा ही। मकसद कहने का ये है, ये जो मकसद कहने का ये है, ये जो इल्यूमिनाटी है ना, ये कोशिश पूरी कर रही है कि इस्लाम को खत्म कर दें, लेकिन नहीं होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन ही शैतान है। और ये शैतान को तो पूछते हैं। और ये जो इल्यूमिनाटी के साइंस वगैरह सब कुछ, ये इस्लाम के ज्यादा मुतरादिफ, ये इस्लाम को ज्यादा हिट करते हैं। अच्छा, इल्यूमिनाटी जिस तरह हमारे पास कुरान मजीद है, बाइबल है, ऐसी इल्यूमिनाटी की भी किताब है। इल्यूमिनाटी की भी किताब, मेरी रिसर्च है, इल्यूमिनाटी की भी किताब है जिसने अपनी पूरी स्टोरी लिखी हुई है। और आपको वो जन्नत वाला वाकया याद होगा जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को निकाला था। हाँ। वो भी उसके अंदर है, उनकी किताब के अंदर। हजरत हमारे जो बाइबल है उसके अंदर भी वो वाकया है, हमारी किताब है उसके अंदर भी वो वाकया है कि किस तरह ये दुनिया कायम हुई। तो जब शैतान को निकाल दिया गया ना, जन्नत से निकाल दिया और जमीन पर फेंक दिया गया, तब उसने अल्लाह को ये कहा था ना कि मैं तुम्हारे लोगों को भटकाऊंगा। तो वो ये काम कर रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है लोगों को। ये तो हमें ना थोड़ी सी मतलब सर्च कर ली इस चीज के बारे में या जो भी है, लेकिन लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को इस चीज का पता ही नहीं कि इल्यूमिनाटी होती क्या है। वो हाँ, इसको दूसरे सीक्रेट सोसाइटी के नाम से मशहूर है। मतलब सीक्रेट सोसाइटी जिसमें बंदे शैतान की वो पूजा करते हैं, जैसे मतलब शैतान को मानते हैं, जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे उसके जो शैतान के आगे, जिस तरह वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो बंदे होते हैं जो आगे लोग, वो आगे बताते हैं आप लोगों ने ऐसे करना है, इसको माइल करना है, कोशिश करते हैं, इकट्ठा नहीं करते, अलग-अलग एक बंदा देखते हैं जो फेम में थोड़ा सा हो, उससे बात करते हैं और करते भी इस तरीके से कि उन पे कोई बात भी ना आ जाए कल को। जी, और एक आंख का सिंबल का मतलब ही यही है कि उनकी सब पे नजर है क्या कर रहा है, कि सब पे नजर है क्या कर रहा है, ये चीज है। वो लेता भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को है जो कि मुसलमान हो ज्यादातर, क्योंकि मुसलमान को देखकर हो जाता है कि भाई ये सही कर रहा है, मुसलमान शायद सही कर रहा है। आजकल के लोग जो है वो फेम के पीछे क्या कुछ नहीं कर रहे, फेम हासिल करने के लिए अल्लाह बचाए हमें इस तरह के अज़ाबों से। जी, तो चले ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।